किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की बुआई गेहूं में किस तरीके से करें, वो यहाँ पर हमारे किसान मनिंदर सिंह, जो महेशपुर गांव के रहने वाले हैं, देवबंद क्षेत्र के, वो आपको बताएंगे। यहाँ पर लाइन से जो लाइन की दूरी है वो 56 इंच की है। गेहूं बोने से पहले ये ट्रेंच बनाई गई है 56 इंच की दूरी पर, गहरी ट्रेंच, और उसके बाद गेहूं की बुआई लाइन में कर दी गई है। इस समय गन्ने की बुआई की जा रही है। CO0118 गन्ने की प्रजाति है, जिसका बीज शोधन हेक्सास्टाप 2 ग्राम प्रति लीटर और इमिडाक्लोपीड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके करने के बाद 2 आँख के जो गन्ने के टुकड़े हैं उनको सीधा काट करके और बुआई की जा रही है। 14 बीघे की ये बुआई है, जिसमें करीब 14 जो श्रमिक हैं एक दिन में इसकी प्लांटिंग कर देंगे। इसके साथ साथ और जो जानकारी है वो मनिंदर सिंह जी अपनी वार्ता में आगे आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो जो गेहूं की लागत है तैयारी की, उसी खेत की तैयारी में गन्ने की बुआई हो जा रही है, जिससे गन्ने की बुआई भी जल्दी हो जा रही है। गेहूं कटने के बाद जो गन्ना बोया जाना था वो पहले ही गन्ना बोया जा रहा है और खेत की तैयारी भी नहीं करनी पड़ रही है, जिससे जो लागत है वो घटेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। साथ ही में ये भी फ़ायदा होगा कि आपको गन्ने की देख रेख नहीं करनी पड़ेगी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मुनिंदर राणा, गांव महेशपुर और ज़िला सहारनपुर। और आज साहब जो है हमारे खेत पे आए हुए हैं। आप ये बताइए कि जो अभी गेहूं आपने लगाया जी, और इसके साथ में एक कोड़ निकाल करके, कैविटी निकाल करके जी, और गन्ना भी आप लगा रहे हैं जी। तो ये जो इस लाइन से और इस लाइन की दूरी कितनी रखी है आपने? ये 56 इंच है साहब। अच्छा, वैसे लोग या तो 60 इंच रखते हैं जी, या 48 इंच रखते हैं, लेकिन आपने 56 इंच रखा है। जी। क्या सोच करके रखा हुआ है, क्या कारण है उसका? क्योंकि साहब मैंने पहले, क्योंकि मैं कई साल से ट्रंच की खेती कर रहा हूँ और मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट ये किया कि हमारी दूरी जो होनी चाहिए वो उचित दूरी कितनी सही रहेगी। 60 इंच पे मैंने गन्ना लगा के देखा। जब हम उसकी जुताई छोटे ट्रैक्टर से करेंगे, क्योंकि छोटे ट्रैक्टर का हम मान सकते हैं लंबाई चौड़ाई थोड़ी अलग हो, लेकिन जो रूटर की लंबाई चौड़ाई होगी वो सेम रहेगी, तो दोनों साइड हमारा जो है वो जगह छूटेगा। या तो आप 2 बार निकाल लेंगे एक खूड़ में, या फिर वो आप दूरी जो आपने छोड़ दिया उसे सहन कर लेंगे। गेहूं किस महीने में लगाया गया था? ये मैंने 4 दिसंबर की बुआई गेहूं है सर। तो जो ये ट्रेंच बनी हुई है उसी समय आपने उसी समय बना, ये बेड बना दिया था। बेड बना दिया जी। था। तो बाद में गेहूं में आपने जैसे पानी लगाया जी, तो इसमें मिट्टी फिर गिरी होगी, इसीलिए आपको दोबारा ये थोड़ा सा खोदना पड़ रहा है। जी। नहीं, वो थोड़ा एक रीज़न ये भी था कि मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि सख्त होगी पहला पानी आने के बाद में। अगर हम डायरेक्ट इसमें ये कांचे लगाएंगे, ये गन्ना लगाएंगे, तो वो जमाव सही नहीं आ पाएगा उसका। अच्छा, कुछ किसान भाई बताते हैं कि इससे जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है, यानी जो गन्ने की लगाने की लागत है, जी, वो बढ़ जाती है। अगर आप ये समझाएंगे कि इसकी लागत कितनी आ रही है तो उससे काफ़ी किसानों को फ़ायदा हो सकता है। तो अभी ये 14 बीघे आप लगाने जा रहे हैं, इसमें कितना हमारे मजदूर भाई लग रहे हैं, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ रही है? देखो साहब, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। पहले तो बता दूं आपको कि आप भी आज मौके पे हैं, जीएम साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं हमारे, आप भी देख पा रहे होंगे कि मेरी लेबर कितनी है ये और कितनी कॉस्ट इसमें लगेगी। और लगभग 14 लेबर हैं आप? हाँ जी, ये 14 लेबर है। ये लगभग मान के चलो आप, हमारा 4.5 से 5, 4.5 के आसपास का खर्चा आएगा लेबर का, 4,500 का। हाँ। और यही लेबर अगर आप अब से 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद गेहूं कटेंगे, उसके बाद आप बुआई करोगे, तो यही लेबर आपको तब लगभग मान के चलोगे 8,000 के आसपास पड़ेगी। यहाँ आपने 50% कॉस्ट तभी बचा ली। तभी बचा ली। और साथ ही में जब गेहूं आप काटते तो फिर से खेत को तैयार करते, फिर आप बिल्कुल गन्ना साहब। लगा पाते, गन्ना देर से भी होता। और अभी आप गन्ना करीब 2 महीना पहले लगाए भी दे रहे हैं। जी। अभी क्या है कि किसान भाई इस चीज़ को समझते भी हैं, गेहूं काटने के बाद में जब गन्ने की खेत की तैयारी हम करते हैं उसकी, तो उसमें कितना डीजल लगेगा वो शायद किसान भाई को पता है। और हमारे आप देख सकते हैं कि इसमें कोई डीजल नहीं लगा। 5 लीटर तेल में मैंने पूरे इसमें देखो 25 बीघा में पूरे में ये इसकी जुताई कर ली मैंने। 5 से 7 लीटर तेल में। गेहूं की कौन सी वैरायटी है? ये अपना DBW 187 है सर। अच्छा, और ये गन्ना कौन सा लगा रहे हैं? गन्ना 0118। 2 बड का सेट है ना? जी, अच्छा, 2 बड का सेट लगाते हैं, इससे फायदा किसानों को ये होता है कि जमाव ज्यादा होता है। जी बिल्कुल। आपका एक्सपीरियंस होगा। और एक एक्सपीरियंस और लिया मैंने, क्योंकि जो ब्लेड से हम ये कंची के टुकड़े काट रहे हैं, तो कई किसान भाई इस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि ये कहते हैं कि 0118 जो है उसका जमाव कम आता है या उसमें फुटाव कम है। किसान भाई थोड़ा ये देखें कि इसकी पोरी बहुत लंबी है,
और जैसे ही हम 2 आँख के टुकड़े हमने कराए, हाथ से कराए, तो ये कई जगह मैंने देखा कि 2 आँख ही खत्म है बिल्कुल, इसकी भी और अगली की भी। हाँ, अगर ये पूरा टुकड़ा हम लेंगे, तिरछा काटते हैं तो इसकी आँख सूख जाती है। पिछली बार हमने बताया था कि सीधा काटना है। और ये गैप आएगा तो वही रीजन है कि आपका जमाव कम आपको लगेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपकी आंख स्वस्थ हो, वही गन्ना आप जो है खेत में लगाएं। अच्छा, गन्ने के बीज का शोधन भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या केमिकल डाल रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं, बताइए। ये अमीडा क्लोरोपिड 1 ml पर लीटर के हिसाब से, और टैबुकोनाजोल प्लस सल्फर 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। अच्छा, गन्ने के घोल ऊपर बना के अभी मिट्टी आप डालेंगे जो गन्ना बोया है, कितनी डालेंगे? इस मैक्सिमम हम आधा इंच मिट्टी डालेंगे। इसका क्या सोच क्या है कि क्यों मिट्टी हम कम डालते हैं? इसका ये है कि एक तो हमारा जमाव बहुत जल्दी होगा, क्योंकि मिट्टी में ज़्यादा नहीं दबेगा गन्ना, और हमारे तो उसकी जड़ें तो अभी 2-3-4 दिन बाद ही निकल आएंगे। आँख का चलने का है, अगर मिट्टी ज़्यादा रहेगी तो ये आँख जल्दी से ग्रोथ नहीं कर पाएगी, क्योंकि 0 से 18 की आँख थोड़ी मतलब दबी हुई है, तो उस जमा में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी किसान भाई, अगर थोड़ा बहुत गन्ने की है, थोड़ा आपको दिख भी रहा है। दूसरा ये फायदा हो कि टिल्डिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। हाँ, और एक साथ हो जाएगी। बिल्कुल एक साथ। इसीलिए 118 में अगर टिल्डिंग बढ़ानी है तो मिट्टी कम डालें। ठीक है। अच्छा, खाद पहले डालना है और बीज बाद में डालने। ठीक है। ये एक सीख जो है साहब से आपको लेनी चाहिए बिल्कुल, कि पहले खाद फिर बीज। ये एक नियम आप अपना किसान साथियों के अभी साहब ने हमें बताया, क्योंकि हम भी वही है पारंपरिक तरीके से ही कर रहे थे, बहुत कुछ चेंज किया, लेकिन आज साहब ने एक नई चीज़ और बताई कि खाद पहले डालो और बीज बाद में। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। धन्यवाद। तो धन्यवाद।